विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगीन्द्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 28वां छंद अपना चल रहा है। छंद लेते हैं, छंद का सामान्य चर्चा करते हुए जो विषय कल चल रहा था उसको ही आगे चलाएं। नित्यं निरामयमनन्तमनादि मध्यम ओर्हन्तमूर्जितमजम् अमृतोरधीशम् नाशं न याति यदि जाति जरादिकं ते तस्मै समः कथमयं न मुधा मुनीनाम्। जो नित्य है, निरामय है, अनंत है, अनादि है, मध्य रहित है, अरहंत, ऐसे जो अरहंत हैं वो और कैसे हैं? ऊर्जित ऊर्जावान हैं, अजम जन्म रहित हैं, हृदयशम जो ईश यानी स्वामित्व रूप हैं, उनके हृदय स्मृतो हृदय में स्मरण करते हुए यदि न जाति जरादिकम ते जाति जरादिकम, तुम्हारे जो बुढ़ापा और जन्म आदि ये नाशम न याति नाश को प्राप्त नहीं होते हैं, तरही तो मुनियों का श्रम जो श्रम है वह क्या कथमयम न मुधा, क्या वह व्यर्थ नहीं हो जाएगा, ऐसा आचार्य ने कहा। अब अपना विषय कल एक अपरिहार्य स्थिति के कारण रुकना पड़ा था। निरामय अरहंतम ये चल रहा था। आमय माने होता है बीमारी, निरामय माने बीमारी से रहित। तो वास्तव में बीमारी है क्या? यहां शरीर की बीमारियों की चर्चा है। यहां सबसे बड़ी बीमारी है हमारी मनुष्य गति की। ये ध्यान रखना, ये ग्रंथ देवों के लिए नहीं, ये ग्रंथ त्रेंचों के लिए नहीं, नारकियों जो नरक भवनवासी आदि देवों उनके लिए भी नहीं, ठीक है ना। ये ग्रंथ मात्र मनुष्यों के लिए और मनुष्यों में भी जो जिन धर्मानुसारी कार्य करना चाहते उनके लिए। इसमें दूसरों का लक्ष्य नहीं रखा गया, न दूसरों को देख के बात की गई। पवन जी ख्याल में आए ना? इसलिए इसको उतने ही फोकस से तय करके पढ़ना। दाएं बाएं पढ़ोगे तो इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, कहीं का कहीं लगेगा। तो जो जैन हैं, जैसे टोडरमल जी कहते हैं 7वें अधिकार में, अब जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं, ठीक है ना, वो कैसे अरहंत का ध्यान करें, उसको प्रश्न को प्रकरण को ऐसे मॉडिफाइड कर। कैसे? फिर से बोल रहा हूं, अब जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते, इतना तो जोड़ लेना, इसको नहीं हटाना, ठीक है ना। फिर क्या करना है? फिर इतना करना है, वो अरहंत का कैसे ध्यान करे, बस, ठीक है ना। ऐसे चेंज करके जब पढ़ेंगे तो जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा को मानते भी हैं वो कैसे अरहंत का ध्यान करें। तो पहले विशेषण था नित्य अरहंत का ध्यान करें, वो सारी चर्चा कल होगी, दोबारा हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। दूसरी जो अपनी चर्चा चल रही थी जो बीच में छूटी, वो थी निरामय अरहंतम, बीमारी रहित अरहंत का ध्यान करें। देखो, छोटे थे तो दिमाग में खुरापातें आती थी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं बनता था, जब कविता नहीं कर पाते तो कवियों की टांग तोड़ते थे, कविताओं की टांग तोड़ते थे, उनको विकृत करते थे। तो ऐसे ही इस विषय को बताने के लिए कह रहा हूँ, चुटकुले सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे ही हमने एक तुकबंदी बनाई थी, वो बनाई थी, वो एक फिल्मी गाना है ना, बाबुल की दुआएं, तो उसके लिखा
डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। अब ये चीज जरा संदर्भ समझने की कोशिश कीजिए, मैं व्यर्थ की चीजें नहीं सुनाना चाहता। यदि आपका व्यक्तित्व ही, आपकी सोच ही बीमारी की है, तो अरहंत की आराधना आपके जीवन में सफल कैसे होगी? जैसे कोई मुनिराज, उनकी आंख पहले से खराब हो तो उनकी दीक्षा कैसे होगी? चश्मा तो परिग्रह लगा सकते नहीं, ठीक है ना? तो फिर वो अपरिग्रही दीक्षा होगी कैसे? भाई चश्मा, फिर चश्मे का कवर, फिर उसको पहुंचने का, ये तो परिग्रह बढ़ते ही जाए, समझिएगा ना? हमारे एक विद्वान है, भाई साहब चश्मा में क्या दोष? अरे तुम जानो, तुम्हें पता है अभी कि मुनि धर्म का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं? यूं ही भावुकता में कुछ भी बोलते। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। सभी मुमुक्षुओं से कहना चाहता हूं, शास्त्र समझौते की चीज नहीं है, समझ की चीज। शास्त्र में समझने की कोशिश करिए, ज्ञानियों ने क्या कहा। आप परिस्थितियों के अनुसार मौका परस्त बन के समझौते की कोशिश नहीं करिए। धर्म शाश्वत होता है, वस्तु का स्वभाव होता है, ना वस्तु का स्वभाव बदला है, ना धर्म का स्वरूप बदले रखा, समझिए। इसलिए जो बाहर की छोटी मोटी बातों में आप कंप्रोमाइज करते रहते हैं, उसको शास्त्र का और धर्म का स्वरूप मत मानिए, समझ गए? वो अपनी कमजोरी मानिए, धर्म का स्वरूप मत मानिए उसे, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से। वो यदि पति बीमार मिले उसको, तो वो दाम्पत्य का आनंद उठाएगी या जाके सेवा की नर्सिंग करेगी? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? दो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। विवाह जैसी क्रिया, गृहस्थ धर्म जैसी क्रिया दाम्पत्य के आनंद के लिए शुरुआत में हर कोई करता है, बाद में तो जीवन में कुछ भी चले, ठीक है ना? लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि वह दाम्पत्य का आनंद उठाने की जगह पहले दिन से उसे नर्सिंग करने की नौबत आ गई, क्योंकि बीमार, पता चला बाद में, फोटो खिंचाते तक तो ठीक ठाक था, दवाई लेके स्टेरॉइड लेके आ गया था, तो बरमाला भी होगी, फेरे भी हो गए, विदाई तक होगी। अब उसके बाद में पोल खुली, जब सब कुछ हो गया, तो कहते कि तुमने ये जो दाम्पत्य किया, ये सेवा के लिए किया या मौज मस्ती या आनंद के लिए? जो भी कहे, संसार का संसार की दृष्टि से कहें, किसके लिए किया ये बताओ, समझे ना? यदि वो भौतिक आनंद के लिए किया, तो उसमें ये नर्सिंग कौन करना चाहता है? आप जिनवाणी की बात सुन के आनंद तो बहुत बताती है, लेकिन अंदर में कर्ता भोक्ता पने की बीमारी, मान कसाई की बीमारी रंच मात्र भी कम नहीं करती। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखना कि जो संसार से, शरीर से, भोगों से वैराग्य की गजब की चर्चा करते, लेकिन जिस समय उनके भोजन का, उनके विश्राम का जब ये परिस्थितियां आती हैं, तो वो बाकायदा यूं देखते कि इसमें तो हमारा स्टैंडर्ड है ही नहीं। इस मामले में पंडित बाबू भाई जी जो थे, वो गजब के व्यक्तित्व थे। कभी कभी बहुत लोगों का किसी प्रोग्राम में जाए, पंचगणक हो, रथ प्रवर्तन हो, कुछ भी, तो उसमें लोग बाग, समाज के लोग, अब जिनमें जितनी हैसियत है, तो 2-3 टायर की व्यवस्था करते थे। वो टायर माने स्तर, ठीक है, जैसे ट्रेन में होता ना 3 टायर, 2 टायर, ऐसे। तो कुछ खास लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया व्यवस्था। अब छोटी जगह जाए, वहां होटल का नहीं होता था, भूले भटके, तो उन्होंने कहा भाई 4 लोगों को हम इधर कर देंगे। फिर कुछ के लिए भाई ठीक ठाक किसी का घर है, बाकी 5-7 लोगों को हमारा घर बड़ा है, इसमें रोक लेंगे, और बाकी वो तो 50 लोग आ रहे,
भाई साहब वो तो धर्मशाला है, उसी में दरी बिछवा देंगे। पुरानी धर्मशाला ऐसी होती थी, आजकल जैसी नहीं होती थी आपकी, समझे ना। अब आप देखिए कि 3 लेवल की व्यवस्था होगी। बहु भाई जी कहते थे मैं यदि हमारे साधर्मी धर्मशाला में रुकेंगे दरी पे, तो मैं भी धर्मशाला के कमरे में दरी पे रुकूंगा, मैं होटल में नहीं रुकूंगा, मैं किसी के घर नहीं रुकूंगा। हमारे साथ के साधर्मी जो पूरा रथ प्रवर्तन या पंचगणक के काम कर रहे हैं, वो ये सोचे कि पंडित लोग ज्यादा मौज करते हैं, कहते हम लोग इसके लिए नहीं बने। विद्वत्ता का मतलब आप अपने आप को सुपीरियर मानो और बड़ा भारी सुख साधन मानो शरीर के, ये ठीक नहीं। जबकि कुछ अन्य विद्वान थे हमारे, वो कहते भाई साहब हमारे तो होटल में व्यवस्था करो, हम नहीं रुक सकते इनमें, तुम्हारी धर्मशाला वगैरह न तुम्हारे घर में तुम लगातार हमें देखोगे कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहा। होटल में हम अपनी निश्चितता तो रहेंगे। बड़ा अंतर पड़ता सोच का, समझ में आया? ये यथार्थ बात है, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, पर ये यथार्थ बात है। जब आपके मन में बीमारी होगी, कमजोरी होगी, तो आप चर्चा तो वैरागी की करेंगे, भेद विज्ञान की करेंगे, लेकिन शरीर से अभेद ज्ञान की चर्या करें। चर्चा भेद विज्ञान और चर्या अभेद विज्ञान, यह बड़ी गड़बड़ी होती है। और उसमें कारण बनाते एक स्टेटस सिंबल, मान कषाय। अरे मैं सबसे बड़ा विद्वान, देखो मेरे लिए हजारों की भीड़ जुटती है, मेरे लिए तो स्तर पर रहना बनता है, मेरा तो अधिकार बनता है इतना। ये जो सोच है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये है आमय माने बीमारी। आपको निरामय रहना है, भौतिक उपाधियों से दूर रहना। औपाधिक भाव, उसके लिए उपाधि कह रहा हूं। ये पंडित हैं, सेठ हैं, इसको उपाधि नहीं कह रहा, समझ गया? किसी को क्षोभसम बड़ा है तो वो उसके कारण अपने आप को बड़ा मानता। कोई वक्ता अच्छा है, बोल अच्छा लेता है, वो उसके कारण बड़ा मानता। कोई कविता कर लेता है, उसके कारण बड़ा। माने बड़प्पन के जो बीमारी है सबसे बड़ी, वो ये है। ये मनुष्य गति में मान कषाय खा जाती है। घरों से लेके, रिश्तेदारियों से लेके, हर काम में जितने झगड़े की जड़ है, वो ये मान कषाय। लोक में एक शब्द चलता है जिसे फूफा कहते हैं, वो इस सब जगह इसीलिए बदनाम है। कोई भी देख के उसके व्यवहार जान जाता है फूफा है क्या, वो हर बात में अकड़ेगा। मेरे लिए ऐसा नहीं, मेरे लिए ऐसे नहीं पूछा, ये मेरे बिना कैसे कर दिया, इसका नेक तो मेरे होता था। ये मतलब एक साइकोलॉजी चलती है, ये वर्ल्ड वाइड है। मतलब हिंदुस्तान के लोग जहां जहां है, सब जगह है। ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लक्षित करके नहीं कह रहा। हरियाणा में तो बात में कहते हैं तू फूफा लगे क्या मेरा। ये बड़ी विचित्र मानसिकता हो गई। वो एक किसी ने ऐसी बात कही तो वो कहते किसी को कोई देव सिद्ध हो गया, उसने कहा मांग ले, क्या मांगना है। अरे भाई मेरे यहाँ सब ठीक है, खेती बाड़ी है, बैल वगैरह है, हमें कुछ नहीं मांगना तो पड़ेगा। कि ज्यादा मांगना है तो तुम मन फूफा कह दे, मतलब बड़ा मान हो गया, बड़ी नाक वाला हो गया। तो ये जो शब्द मैंने बोला वो इसलिए बोला, ठीक है ना। तो जो हम मान कषाय के कारण करते हैं, उससे हमारे संबंध बनते हैं कि बिगड़ते हैं। हम मन में मान मानते हैं और उस मान से सारे संबंध बिगाड़ते हैं। धर्म के संबंध भी इसी मान से बिगड़ते हैं। सेठ पैसे का मान करते हैं, पंडित क्षोभसम का मान करते हैं, कोई सौंदर्य का मान करते हैं। हर किसी के पास मान करने के कोई ना कोई साधन मौजूद है। कई लोग गवैये और कथाकार बन के वही मान करते रहते। भाई साहब हमारे मुकाबले कोई कथा नहीं कर सकता। अरे कथा माने क्या होता है? किस्से कहानी। ये किस्से कहानी सुनाना कि ये जो गणधर की गद्दी किस्से कहानी के लिए है क्या? ध्यान रखना, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप लोग याद कर लेना।
द्वादशांग में कोई प्रथमान योग नहीं है। द्वादशांग में जिसका नाम प्रथमान योग है उसमें कोई कहानी नहीं होती। 63 सलाका महापुरुषों के चरित्र नहीं होते हैं, समझ गए? ये द्वादशांग का पार्ट नहीं है। ज्ञाता धर्म कथांग एक उसमें अंग है, प्राया धम्म कहंग। तो ज्ञाता धर्म कथा, जिसने ज्ञाता भाव को अपनाकर धर्म को जीवन में धारण किया, उसकी चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत चर्चा नहीं। जैसे दृष्टांत देता हूं आपको कि जब 60 अवरोधन आया, तब ते लोहा भरण पहनाया, मुनिवर निज आत्म ध्याया, नवलब्धि लाई क्षण भर में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके पाप पुण्य नहीं मन में। मैं गवैया नहीं हूं, इसलिए मेरे से गवैया की अपेक्षा मत कर, ठीक है ना? मैं ऐसे ही बोलता हूं। पवन जी समझ में आई बात? 60 अवरोधन आया, तुम कह रहे 60 अवरोधन, उन्होंने 60 नहीं माना। तब तो लोहा भरण पहनाया, आपको बहुत गुस्सा आ रही कि लोहे के तपे हुए आभूषण पहना दिए, लाल बिल्कुल दहकते हुए। मुनिवर निज आत्म ध्याया, उसको बुरा नहीं सोचा, ना आभूषणों को हटाया ना उसको श्राप दिए। जैन धर्म में साधना की सिद्धि में श्राप नाम की कोई चीज नहीं है, वरदान नाम की कोई चीज नहीं है, और जो मानता है उसने मुनि धर्म को जाना ही नहीं। मुनि माने कि मैं आशीर्वाद दे सकता हूं तो भ्रम में है, या मैं किसी को श्राप दे सकता हूं तो भ्रम में है। यह मुनि धर्म के स्वरूप से बहुत दूर की बात है। यह अन्य मतियों में होता है, जैन धर्म में है। आपने क्या किया? मुनिवर निज आत्म ध्याया। कोई विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, कैसे उन्होंने अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेके अपने स्वरूप का ध्यान किया, नवलब्धि रही क्षण भर में। तो बताइए, वो तप्त लोहावरण पहनाना वो बुरा काम हुआ कि अच्छा? हिम्मत करके बोलना। मैं तो उठ पटांग ऐसे थोड़ी बातें कह देता हूं जो चुभ है, लेकिन विचार करना, वो तो क्रमबद्ध था, उसमें कोई किसी में कारण कार्यपना नहीं था। लेकिन जो पहले इतने सालों से तपस्या कर रहे थे और उन्हें नवलब्धि प्राप्त नहीं हुई थी, और 60 अवरोधन ने लोहे के आभूषण तपते हुए पहना दिए और उनको ऐसा ध्यान किया कि नवलब्धि मिल गई, वो तो उस समय मिलना थी कोई लोहे। लेकिन आप स्थूल दृष्टि से देखें तो कहने में क्या आएगा? निमित्ताधीन कथन, क्या तप्त लोहे के आभूषण पहनाए तो भगवान को, उनको, मुनिराज को नवलब्धियों की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवान बन गए। तो मैं पूछना चाहता हूं, नफा हुआ क्या नुकसान? पवन जी, सब बनियों की फौज है, जैनी समाज बनियों की फौज है कि नहीं? ये नफा नुकसान पे बहुत विचार करते। तो वो ज्ञाता धर्म कथा, यदि कथा भी है तो उसमें व्यक्ति प्रधान नहीं है, कुल प्रधान नहीं है, जिससे अपने स्वरूप का ज्ञाता भाव का अपनाया, वो अपनाने की प्रक्रिया प्रधान है। जो आप ये सुनते हैं वर्धमान चरित, फला चरित, कहीं पर द्वादशांग में नहीं है। आप मेरे से जान लो, विश्वास कर लो, नहीं तो मेरे पास आओ, तो हम सारे 7000 ग्रंथों की लाइब्रेरी आपको निकाल के एक एक प्रमाण दे दो। मूल द्वादशांग में किस्से कहानी नाम का कोई अंग नहीं। ये 4 वर्गीकरण जो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग है, ये तो 2200 साल पहले सम्राट खारवेल के समय हुए। ये मूल में नहीं थे। मूल के द्वादशांग में चारण योग नाम की कोई चीजें नहीं थी, समझे? कोई प्रमाण ला के दिखाए, मैं सामने बात करने को तैयार है ही नहीं। बहुत बारीकी से सब जगह देखा हुआ है। जो 12वां अंग है उसके भेद जो 14 पूर्व हैं
उनमें एक वस्तु के कथन में प्रथमान योग नाम का आता है, लेकिन चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यानुग ये तो है ही नहीं। प्रथमान योग का अर्थ है जो पहले कथन पद्धति, उसका प्रमाण दूं आपको, सचिन पचा पाएगा? इसका उत्तर दिया है आचार्य अमरचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। वो लिखते हैं कि कोई जीव आपको संसार के दुख से दुखी होकर आपके पास आए तो उसे सीधा मुनि बनने की कहना, मुनि धर्म की कहना। यदि कोई जानकार है जिनवाणी का और वो मुनि धर्म की जगह ये कहता भाई साहब पहले धीरे धीरे श्रावक के व्रत करो, कुछ करो, अभ्यास करो, बाद में बन जाना, तो कहते तस्यस्ति निग्रह स्थानम, वो दंड का पात्र, सजा मिलना चाहिए उसे। प्रथम अनुयोग, पहली कथन पद्धति क्या होना चाहिए? संसार असार है, एक ज्ञायक भाव ही सार है। इसका अवलंबन लो, छोड़ो संसार को, भूल जाओ। ये है मूल प्रथम अनुयोग। उसका अर्थ ये, उसका अर्थ माने किस्से कहानी, बच्चों की बात, प्रथम भूमिका, ये ऐसा नहीं है। प्रथम भूमिका का कोई सबसे बढ़िया ग्रंथ यदि है तो वो समय सार। शुरुआत ही यहां से होती। अथाय प्रतिबुद्धा, एक अज्ञानी जीव पूछता है को असौ शुद्धात्मा अति चेत, ये शुद्धात्मा है कौन भाई? पवन जी के छोरा है, कौन है? एड्रेस तो बताओ, पहचान तो बताओ, कौन है? ये नाम तो लगाए घूमते हैं, क्या यही है? इसका ही ध्यान करना हमें। पवन जी कहते ना भाई ये तो रख लिया नाम, बात ठीक है, लेकिन हर कोई शुद्धात्मा ही है। सबसे पहले जानना तो ये जानना, सबसे पहले समझाना तो ये समझाना, चाहे निश्चय से समझाओ चाहे व्यवहार से समझाओ। इसलिए उसका नाम कायदे से प्रथमान योग। सच बताइए, आज तक ये बात पता थी कि प्रथमान योग में किस्से कहानी नहीं होते? द्वादशांग में किस्से कहानियों का कोई अनुयोग नहीं है, कोई अंग नहीं है। ज्ञात्री धर्म कथांग जो है, राया धम्म कहाओ, उसमें मात्र ज्ञाताओं की कथा है, कर्ता और भोक्ता की कथा नहीं, अहंकार करने वाले की कथा नहीं है। समझ गए? कोई चक्रवर्ती हो बना रहे, तुम अपने घर का, हमें क्या लेना देना? चक्रवर्ती होने से मोक्ष जल्दी नहीं चला जाएगा। जो ज्ञाता भाव का आश्रय लेगा वही मोक्ष जाएगा। अंतर समझिए। ये सारे मान के विषय उतार के आओ, तब निरामय अरहंत का ध्यान हो पाएगा। तुम्हारे दिमाग में बीमारी भरी पड़ी है मान कषाय की, तो निरामय अरहंत का ध्यान नहीं हो पाएगा। जैसे किसी की आंख में पीलिया हो, देह में पीलिया का वास हो, तो उसे सफेद कपड़ा पीला दिखता। किसी को मलेरिया का ज्वर चढ़ा हो तो उसे मीठा रसगुल्ला भी कड़वा लगता, और कड़वा नहीं मीठा लगता। समझ गया? तो वस्तु का दोष है कि तेरी दृष्टि का दोष है? ये कमी व्यक्ति में है कि कमी वस्तु में है? ये हमारी व्यक्तिगत कमियां हैं। ना अरहंत आमय होते हो, ना निरामय होते। तुम्हें निरामय होकर अरहंत का ध्यान करना है। काम क्रोध आदि कषाय, मान की कषाय, लोभ की कषाय, इनके वशीभूत होकर के अरहंत का ध्यान कभी हो सकता नहीं है। इसलिए कहा निरामयम अरहंतम। सचिन समझ में आया थोड़ा बहुत? आजकल तो छुट्टियां बहुत मारने लगा। तीसरा है अनंतम अरहंतम। ये अनंत अरहंत क्या होता है? पहले ये तो बताओ अनंत किसे कहते? अनंत माने परिपूर्णता नहीं। देखो, जिसके रहते दूसरे की चले ही नहीं वही अनंत है। मिथ्यात्व के रहते ये जीव
देवशास्त्र गुरु की शरण में बैठा रहे तो अभी गृहीत मिथ्यात्व पालता है। अंदर में वासना बसी हुई है तो वीतरागी देव उन्हीं में माना कि तुम झट बेटा देते हो और डाकनी भूत तुरंत ही हर लेते हो, कभी कभी तो तुमको भी कौतूहल आता, सहज फेर देते सहसा ही जज का माथा। इसीलिए बस आवश्यकता भगवान तुम्हारी, ब्लैक मार्केटिंग में रखते लाज हमारी। ये सब जो बीमारियां हैं ये किसके निमित्त से आ रही हैं बताओ तो जरा। वही देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं लेकिन उनसे तुम्हारी वासनाएं गंदी, तुम उनका उपयोग सही नहीं करते। ऐसा हुआ, छोटा सा किस्सा, इतना सा कि एक मंदिर में एक सालिग्राम जी की बटैया थी, छोटी सी सालिग्राम, काले रंग का पत्थर सा होता है, वो मानते हैं उसमें, अपने भगवान मानते हैं। तो सालिग्राम जी की बटैया थी। अब वो बटैया बड़ी प्रसिद्धि थी, अरे साहब सालिग्राम जी की बड़ी कृपा है, जिसके ऊपर हो जाए वो माला माल हो जाए। तो कोई चला और मौका देख के सालिग्राम जी को ले भागा। अब पंडित की नींद हराम, कल के दिन हमारी दुकान कैसे चलेगी, आएगा कोई क्यों, बड़ा परेशान। तो वो गया तो एक पेड़ पे इतना बड़ा जामुन लगा था, काला काला, तो वो ले आए और उसे धूप पहुंच के वहां रख दिया। अरे भैया सालिग्राम जी बहुत चमक रहे, कहते हाँ आज मैंने उन्हें नहलाया धुलाया है, चमक रहे, आज वो ज्यादा कृपा देंगे। तो भक्त ज्यादा लाइन लगाने लगे। अब एक भक्त था ज्यादा उत्साही, उसने कहा भैया हम तो सालिग्राम जी का स्पर्श करेंगे। अरे भैया दूर से कर रहे नहीं, हम तो करेंगे, हमें पूरी कृपा चाहिए। अब उसने इतना चंदन लिया थोड़ा कुछ और सालिग्राम जी ऊपर जोर से रगड़ दिए। अब सालिग्राम जी चल गए, वो तो जामुन था, सालिग्राम जी थे कहां, समझ गए। आप उनको रगड़ना चाहते हैं, अपनी वासनाओं को नहीं रगड़ना चाहते। एक मिथ्यात्व अनंत है और एक धर्म अनंत है, दो के अलावा तीसरा कोई अनंत नहीं। यदि आप मन में वासना में मिथ्यात्व रखेंगे तो अरहंत सामने होंगे, पर आपका अनंत मिथ्यात्व। आपको बताया हुआ है अनंतानुबंधी कषाय, उसमें जो अनंत शब्द है उसका अर्थ मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से अनुबंध रखने वाली कषाय जब तक मिथ्यात्व तब तक रहेगी और मिथ्यात्व की जाती चली जाए। उसमें अनंत का मतलब बहुत सारी कषाय ऐसा नहीं है, बहुत क्रूरता के परिणाम ऐसा नहीं है ना, बहुत मंद कषाय हो तो भी अनंतानुबंधी हो सकती। क्यों? कई लोग हैं जो कहते हैं भाई साहब अब देखो तुम जो चाहे कह लो, लेकिन हमारे तो भगवान हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाए हुए हैं, लाख समझा लो कि भीतर भाई साहब आपके लिए भीतर की, हमारे लिए तो हमें तो यही है, हमें तो यही चाहिए। जिस दिन हम उनके प्रक्षाल पूजन करें उस दिन माला माल सब काम बन जाता। जब हमारा कोई काम कहीं नहीं बनता तो हम उस दिन प्रक्षाल पूजन करने आ जाते। अब बताओ इस बीमारी का कोई इलाज है? समझिए ना, कितना सॉफ्ट बन रहा है, कषाय कितनी मंद दिख रही है, लेकिन जब उससे गठजोड़ यदि है उसका मिथ्यात्व के साथ तो वो कषाय मंद होके भी अनंतानुबंधी है। लोगों को भ्रम है कि अनंतानुबंधी कषाय हमारा बहुत भयंकर होती होगी। मिथ्यात्व का पोषण करे जो, मिथ्यात्व से गठजोड़ करके चले जो, उसका नाम अनंतानुबंधी। समझ गए ना? जैसे राजनीति में ऐसी गंदगी चलती है कि जिसको के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, जिसको गालियां दे दे के चुनाव लड़ते हैं, अब चुनाव के बाद में रिजल्ट आया तो साहब आपके पूरा बहुमत नहीं मिला, नहीं मिला तो अपने पिछवाड़े के लोगों को लगाया जाता है, उन्हीं के पास मैसेज भेजते हैं, चलो भाई अपन दोनों मिला के बना ले सरकार, आधी मौज तुम करना आधी मौज हम करें। समझ गए? जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिनको गाली दे दे के चुनाव लड़ा, जिनको कहा नंबर 1 के बदमाश हैं,
अब उनके साथ सरकार बना रहे, उनसे गठजोड़ कर रहे, तो तुम्हारी नैतिकता क्या रही? तुम्हारी बातों का विश्वास क्या करें? कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही जो बात तो पूजा तो अनंत की करते हैं लेकिन संबंध मिथ्यात्व से रखते हैं, उनका अनंत संसार रूप है, अनंत दुख रूप है, अनंत भव भ्रमण रूप है। समझ गया? और दूसरा अनंत वो हो कि जिसके बाद किसी कीमत पर संसार में लौटने की गुंजाइश नहीं, अधिक से अधिक तीन भाव में जाए ही जाए। संसार के जितने रिश्ते हैं वो रिश्ते कितने पाले जाते हैं। बुरा मत मानना, आज कुछ चुभने वाली बात कहने जा रहा हूं। बेटियां मां बाप की सगी होती हैं कि गैर होती? अरे बेटे सगे हैं तो बेटियां भी तो सगी हैं कि नहीं है पवन जी? है ना? लेकिन शादी के बाद सगा बाप मर जाए तो उन्हें सूतक नहीं लगता। क्यों? तुम्हारा घर कुल बदल गया, तुम तो हो ही नहीं इस घर के, हो ही नहीं इस घर की। ये क्या है? ये फीलिंग, ये जो समाज की व्यवस्था है, ये क्या कह रही है? आपको समझ में आ रहा है? तुम पराई हो गई, तुम हो ही नहीं इस घर की। अब जो कुछ होता है वो दिखावा होता है। यदि वास्तव में तुम मानते हो तो उसी मां बाप की सगी संतान, तो बेटे को सूतक लग रहा और बेटी को क्यों नहीं लग रहा? डिफरेंस समझ में आ रहा? ये असलियत क्या है कि अब वो उसको लगेगा उस घर का जिस घर में वो पैदा नहीं हुई, उसका लगेगा, और जिनके यहां पैदा हुई उनका नहीं लगेगा। क्यों? मुद्दा ये नहीं है कि देह का रिश्ता किससे है, मुद्दा ये है कि श्रद्धा का रिश्ता किससे, मान्यता का रिश्ता किससे है। तुमने अपनाया किसको, माना किसको? यदि आपने पर को ही अपना माना है तो आप पराये हो, और जिसने अपने को अपना माना है वो अपना। जिसका श्रद्धान कभी इससे दूर जाने वाला नहीं है, अक्षुण्ण श्रद्धान है। अब एक भाव लगे, दो भाव लगे, तीन भाव लगे, लेकिन ये श्रद्धान अब बदलने वाला नहीं। समझ रहे हो पवन जी? भाई साहब, ये समझना पड़ेगा। ये विषय सामान्य नहीं। अनंत के दो रूप हैं। अनंत में बीच का रास्ता नहीं होता। सचिन क्या बोला? कुछ समझ में आ रहा है? अनंत में बीच का रास्ता नहीं होता है। या तो संसार अनंत होता है या मोक्ष मार्ग अपना आत्महित अनंत होता है। बीच का रास्ता नहीं होता, थोड़े ऐसे और थोड़े ऐसे, ये होते ही नहीं है। अरहंत का यदि आप आराधना करोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो आराधना अनंत हो। अनंत माने परिपूर्ण नहीं, अनंत माने हम कहीं भी चले जाए रहेंगे इनकी, कहीं भी चले जाए उन्हीं के रहे। वो डॉक्टर साहब एक दृष्टांत देते थे कि जब घर में नई बहू आती है, पहले की बात है, आजकल तो जमाना बदल गया, तो नई बहू आती थी तो वो मंदिर जाए तो ननद है कोई ना कोई साथ में जाता था, अकेले नहीं जाता। वो जवान है, हाथ पैर सलामत है, आराम से जा सकती है, पर उसके साथ एक दो बॉडीगार्ड जाते थे। और उसी घर की 80 साल की डोकरी जाती थी जो यूं यूं मंडप की तरह हिलती जाती थी, उसके साथ कोई नहीं जाता था। तो किसी ने कहा भाई ये तो बहुत बेवकूफी, नादानी, जिसकी कमजोरी है उसको कोई नहीं जा रहा और जो सब समर्थ है उसको जा रहे। कहते यहां देह की सामर्थ्य की चिंता नहीं है, ये मंदिर में जो जनानियां मिलती है ना, जो कान में फूंकती हैं कि तेरी सास ऐसी, तेरा ससुर ऐसा, तेरा फला ऐसा, वो ढिमका ऐसा, ये जो श्रद्धान बिगाड़ती हैं, खतरा तो उनसे बचाने के लिए 2 बॉडीगार्ड चाहिए।
डोकरी वो तो सारे गांव को बिगाड़ के आ जाएगी। शरीर कमजोर है पर श्रद्धान मजबूत है। पवन जी अब पकड़ में आई बात। अरहंत के प्रति अखंड श्रद्धान हो, अनंत श्रद्धान हो। 3 लोग कहे आके, लोग हमसे बहुत कहते हैं कि साहब जैन दर्शन की जो भूगोल है वो तो मिलती ही नहीं, आपके स्वर्ग नरक हमें मिले ही नहीं आज तक। समझ रहे हो? तो क्या करना? वो अंतरिक्ष में ले जाके धरती को गोल घूमता हुआ दिखा दें कि आपने तो जैन दर्शन में ऐसा कहा ही नहीं, केवली ने तिलोर प्रणति में कब कहा? समझे ना? सुभाष जी ध्यान दो जरा। तो क्या करना? कहते भाई साहब हमें संसार में 3 लोक में घूमना ही नहीं है, तो वो वैसा है या नहीं है मुझे क्या? तेथी सू, गुरुदेव का एक फेमस वाक्य था, तेथी सू। अमरचंद्राचार्य देव समय सर के कलश में कहते ततः किम, ऐसा है भी तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ा? वर्तमान योग में ऐसा ऐसा हुआ, फलाने ऐसा ऐसा, तेथी सू, मुझे क्या अंतर पड़ता? मेरा श्रद्धान दृढ़ है, मेरा श्रद्धान किसी भी कीमत पे खंडित होने वाला नहीं। इसमें दूर दूर तक ढूंढने जाओगे कहीं अंत नहीं मिलेगा, कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी कि श्रद्धान कभी बदल सके। अनंत अवस्था, अनंत का जो परिपूर्णता का रूप है, जो गुण है, जो अर्हता माने योग्यता है, जिस योग्यता को उन्होंने प्रकट किया है, वीतरागिता सर्वज्ञता आदि, वो मेरे लिए, उस पर मेरा श्रद्धान अनंत है, वह मेरा लक्ष्य अनंत है, वह लक्ष्य कभी भी बाधित होने वाला नहीं। मुनिराज आहार लेने जाते हैं तो अनंत की आराधना कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? फिर तो आहार की आराधना कर रहे, अनंत की आराधना कौन कर रहा? कह सकते हो आप ही? एक क्षण को वीतरागी परमात्मा का स्वरूप, वीतराग धर्म का स्वरूप, वीतराग वाणी का स्वरूप और उसका श्रद्धान कोई उनके चित्त से उतार नहीं सकता। और भोजन आहार ग्रहण करते हुए भी आहार देह में जाता है, उपयोग में नहीं जाता। उपयोग उसमें भेद तो करता है कि क्या लेना क्या नहीं लेना, ताकि तू पेट में गैस कर करके, मरोड़ा कर करके, डकारे ले लेके मुझे परेशान ना कर, इसलिए परहेज करते हैं। वो उपयोग उसमें इसलिए नहीं लगाते हैं कि जिससे हाँ भैया बढ़िया कौन है और घटिया कौन है, कौन सा पकवान लेना और कौन सा नहीं लेना, क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, इसके लिए नहीं करते। उस समय भी एकमात्र उनका लक्ष्य रहता है, वीतराग शासन जो है वह मेरे जीवन में प्रवर्तमान रहे, मैं मोक्ष मार्ग में ही लगा रहूं, मैं अनंत परमात्मा के मार्ग पर ही लगा रहूं, उससे विपरीत मेरा जीवन नहीं जाए। आहार भी लेने जाते हैं तो इसके लिए लेने जाते हैं, देह के लिए नहीं लेने जाते हैं। तभी दौलत राम जी लिखते हैं, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तज रसन। ज्ञानियों ने जो लिखा है उसकी गहराई मापो पहले। गहराई गोताखोर मापते हैं, तैराक तो सरफेस को मापते, सतह। ये जो विशेषण है ये गहराई का है, ये विस्तार का नहीं है। विस्तार का अंत मिल पाएगा, गहराई का अंत क्यों नहीं मिलता? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सचिन कहां देख रहा है? आज तेरा दिमाग ही इधर पे नहीं है, है? मोक्षदायिनी की याद आ रही है? सुन जरा ध्यान से, विषय कुछ और चल रहा है गंभीर। क्या कह रहा हूं? क्या बोला मैंने अभी लास्ट शब्द? जो अरहंत का ध्यान है, स्मरण है, वो चित्त से अखूट रहना चाहिए। सारी परिस्थितियां कहीं की कहीं हो जाएं, लेकिन
श्रद्धान कभी अरहंत परमात्मा पर वीतराग, वाणी पर वीतराग, धर्म पर वीतरागता पर, वह श्रद्धान कभी विचलित न हो। अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार में कलश लिखा है इस बात को लेके, सम्यक दृष्टि एव साहसमिदम कर्तुम क्षमन्ते परम यद वज्रोपि पतत्यमी भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता धुनी। वज्रपात हो ऐसा, कभी कभी आकाश की बिजली गिरती है ना, कितनी जोर से कड़कती है कि घर कांप जाए, होता ना। वज्रपात हो, त्रैलोक्य मुक्त, तीनों लोक कांप जाए, इतनी भयंकर आवाज हो, पर सम्यक दृष्टि ऐसा साहस कर सकता है कि मैं तो नित्य निरामय तत्व हूं, मेरे में कुछ गड़बड़ी है ही नहीं। ये दोनों विशेषण वहां आए हैं पहले, अनंतता के पहले ये दोनों विशेषण वहां आए हैं, नित्यम निरामय। मेरा बिगड़ने नहीं वाला, नहीं बिगड़ेगा जिसका उसका बिगड़ेगा, मिट्टी गिर जाए तो गिर जाए, मेरा स्वरूप कहां बिगड़ने वाला, समझ गए। ये अनंतता है। अरहंत की अनंतता क्या है? आप अपने विजन को सुधारिए, अपने श्रद्धान को सुधारिए, उसमें परफेक्शन लाइए, तो अरहंत अनंत होंगे। वरना सुबह उठता अरहंत होते हैं और उसके बाद दिन भर भज गोविंदम, लड्डू गोपालम, यही सब चलता है दिन भर, समझ में। सारा जीवन भोग चलता है, सारा जीवन कर्तृत्व चलता है, और जब निपट लेते हैं तो कहते हैं अरिहंत नाम सत्य। किसको सुना रहे अरिहंत नाम सत्य? वो तो गया, सुन ही नहीं पाया, छोड़ के चला गया देह। ये मुर्दा सुनता नहीं है, और जिसको सुनाना था वो सुन नहीं रहा। किसके लिए अरिहंत नाम सत्य है? कहते हमारे लिए अरिहंत नाम सत्य है कि देह मरे पर मैं नहीं मरता। मैं उस स्थिति में भी मौत से विचलित नहीं हूं, श्मशान से विचलित नहीं हूं। मेरा श्रद्धान अखूट है, अखंड है, अनंत है। देह की परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन मेरे श्रद्धान की परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। उसका नाम है अनंत अरहंत। समझ में आया कुछ पवन जी? थोड़ा संक्षेप में ले रहा हूं, बाकी बोलूं तो बहुत कुछ। उसके बाद में कहते हैं अनादि मध्यम, जिस अरहंत की आदि नहीं हुई। बड़ा सोचने लायक विषय है। आप भगवान की पूजन करते हैं तीर्थंकरों की, तो उसमें पांचों कल्याणक बताते हो कि नहीं बताते हो? फला तिथि को जन्म गर्म कल्याणक बनता है, फला तिथि को जन्म कल्याणक बनता है, फला तिथि को दीक्षा कल्याणक बनता है, फिर फला तिथि को ज्ञान कल्याणक बनता है, फला तिथि को निर्वाण कल्याणक बनता है, फला तीर्थंकराय नमः, अर्घम निर्पामति स्वाहा। करते हो कि नहीं करते? ये क्या है? ये तिथियां किसकी होती हैं? आदि की कि अनादि की? ये तिथियां क्या सिखाती हैं आपको? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया पवन जी? जब हम तिथियों से शुरुआत करते हैं, आजकल होने लगा फादर्स डे, मदर्स डे, मां बाप साल में एक दिन के रहे। यहां तो फिर भी ठीक ठाक हालत है। विदेशों में देखो, हम रहे कहीं, नाम नहीं लो, अच्छा नहीं लगता, कहीं रहे हम महीने सवा महीने, बीच में फादर्स डे आया, उनके 3 बच्चे वहीं रहते थे, 4 बच्चे बल्कि, 1 बेटी और 3 बेटे। एक बेटे को सुबह निकलते हुए रूट मिल गया, तो उसने हैप्पी फादर्स डे एक गुलाब दे गया। हाँ पापा ठीक हो? ओके ओके ओके, मैं जरा जा रहा हूं। दूसरे ने फोन कर लिया, पापा हैप्पी फादर्स डे। पति गया, गुजराती बोल रहा हूं, पति गया ना, हो गया, इतने में हो गया फादर्स डे, ठीक है ना। तीसरे ने ग्रीटिंग भेज दिया, व्हाट्सएप पे बढ़िया बना के कुछ भेज दिया,
कहीं का उठाया, किसी ने अपने बाप के लिए बनाया था, उसमें नाम बदला, इसके लिए वही मैटर भेज दिया। हमारा सचिन यही तो करता है। क्षमावाणी वगैरह जितने संदेश आते, जिसका जो अच्छा लगा एक आध दो शब्द बदले, बाकी अगले अपना नाम लगाया, आगे भेज दिए सबको। कौन मेहनत करे, कौन दिमाग खराब करे इतना? ये पहचानने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जब जब हम तिथियों में बंधेंगे, जब जब हम तिथियों से देखेंगे, जब जब हम पर्याय दृष्टि से देखेंगे, तब तब आदि मध्य भी आएगा। यदि आप पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ोगे तो अनादि और अमध्य नहीं होगे। अरहंत का स्वरूप ध्यान रखना। अरिहंत माने तीर्थंकर नहीं, अरिहंत माने कोई व्यक्ति नहीं, अरिहंत वो विशेषता का नाम है। वह विशेषता पूजनीय है, वह विशेषता आराध्य है, वह अनुकरणीय है, व्यक्ति अनुकरणीय नहीं है। पार्श्वनाथ के भक्तों को पार्श्वनाथ नहीं मिल सकते, ना वो पार्श्वनाथ बन सकते। आप बनोगे भी भगवान तो आप अपने अनंत पने को प्राप्त होगे, पार्श्वनाथ का अनंत पना नहीं मिलेगा। पार्श्वनाथ नाम जानबूझ के बोला मैंने। इस देश में सबसे ज्यादा यदि जैनों में भगत मिलेंगे तो पार्श्वनाथ के, सबसे ज्यादा भगत। क्यों भाई साहब? उनके जरा जो शासन देव देवी है ना, वो जरा परमानेंट टाइप के हैं। नहीं समझे? मैं बताता हूं, अभी नहीं समझे आप, हंसो चाहे नहीं हंसो, समझे नहीं। उन लोगों ने बताया, एक दिन मैंने ऐसे ही कहा, कहीं पर बोला तो देखो लोग कौन किस चीज के विशेषज्ञ हैं उसका पता चलता है। तो कहीं किसी ने बोला कि साहब फला 22 में वो 16वें तीर्थंकर या 18वें तीर्थंकर के उनके भी पद्मावती देवी को। तो मैंने बोला अरे बावड़े हो, वो उनकी हुई भी थी तो वो तो 22-23 तीर्थंकर के हुए थे, उनके कहाँ थे? समझिए? तो वो उन्हीं की विशेषज्ञ थे, गृहीत मिथ्यात्व के विशेषज्ञ, रागी देवताओं के विशेषज्ञ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, असल में जितने भी तीर्थंकरों किसी के ऊपर कोई गड़बड़ी होती है तो उनमें जो बचाने आते हैं ना, उनका नाम सब पद्मावती धर्मेंद्र होता है। आयु किसी की पूरी हो जाए, जो दूसरा आएगा काम करना उसका भी नाम भी वही होगा। जैसे आजकल घरों में नौकरों के नाम रामू होते, छोटू होते, राज्यसभा की सीट, समझ गया? वो वही चलता है, उसमें कुछ नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये विडंबना है। आप सोचिए जरा, विचारिए जरा, क्या कह रहे हैं आचार्य। तुम्हें यदि पर्याय दृष्टि बनी हुई है तो तुमने अरिहंत को नहीं जाना, 5 कल्याणकों के से जाना तो अरिहंत को नहीं जाना। भरे हृदय से कह रहा हूं, जरा विचार करना, प्रतिष्ठा अरिहंत की करते हो या प्रतिष्ठा 5 कल्याणकों की करते हो? अरिहंत की। 5 कल्याणक अनादि अरहंत के नहीं होते। आराधना यदि अनादि अरहंत की करना है तो उनके 5 कल्याणक नहीं होंगे। जब रुक जाऊं तो बहुत गंभीर हो जाए करो। पूरी प्रतिष्ठा विधान में प्रक्रियाओं में तो 5 कल्याणक के मंत्र आते हैं, लेकिन जो प्रतिमा को परमात्मा बनाने वाली विधि है वो 5 कल्याणक नहीं। उनमें जो मंत्रारोपण होता है उसमें कोई गर्भ कल्याणक का मंत्र नहीं है, उसमें कोई जन्म कल्याणक का मंत्र नहीं है, उसमें कोई दीक्षा कल्याणक का मंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिमा को अनंत परमात्मा के रूप में विराजमान करना है। यदि मोक्ष कल्याणक कर दोगे तो वो तो सिद्ध हो जाएंगे, फिर अनंत की स्थापना कैसे होगी?
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप तो पांचों कलनक मना लेते हो कि नहीं मना लेते हो? मोक्ष कलनक भी होता है कि नहीं होता है? तो जब मोक्ष कलनक हो गया तो फिर अरहंत की प्रतिष्ठा कैसे होगी? फिर तो सिद्धि की करना पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूं अभी, क्योंकि यह विषय थोड़ा अलग है। मुझे बताना है अनादि और अमध्य अरहंत। मैं इस पर बोल रहा हूं, मैं प्रतिष्ठा शास्त्र पर नहीं बोल रहा हूं। ये मेरा दृष्टांत कि यदि अरहंत अनादि न अमध्य नहीं हो तो फिर यदि तिथियों से आप उनकी प्रतिष्ठा करोगे तो फिर सिद्ध की प्रतिष्ठा होगी। पांचवा कल्याणक होते ही फिर अरिहंत की प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। जबकि प्रतिमाएं जितनी हैं वो सिर्फ अरहंत की होती हैं। सिद्ध की कोई प्रतिमा जो आकार ही नहीं है, प्रतिमा लाओगे कहां से? इसीलिए जैन दर्शन के बारे में वेदों में लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। जैन दर्शन का जो आराध्य स्वरूप है असली, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। कभी विचार तो करना, ये वाक्य कभी सुना है? न तस्य प्रतिमा अस्ति। आत्मा और असली सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण जो है, इन दोनों की प्रतिमा नहीं होती। हमने तो प्रतिमा विराजमान की हुई है, हाँ आपने की हुई है अरिहंत। वो एक अवस्था है, वो एक पर्याय है, लेकिन आप पर्याय दृष्टि मत करना, उसमें गुण दृष्टि करना, अनंत चतुष्टय की दृष्टि करना, वीतरागता की दृष्टि करना। वीतरागता आत्मा का मूलभूत स्वभाव है, सर्वज्ञता आत्मा का मूलभूत स्वभाव है। ये प्रकट नहीं होती है, कोई पैदा नहीं करते हो आप। जैसे आप पढ़ लिख के मास्टर वो बन जाते हो, प्रोफेसर बन जाते हो, कुछ बन जाते हो, वो पढ़ लिख के नहीं होती, वो तो पर्दा हटा के होती। जैसे पर्दा हटाओ तो बने बनाए भगवान बैठे हैं, ऐसे ही अज्ञान का पर्दा हटाओ तो आत्मा बना बनाया परमात्मा। आवरण ही तो हटते हैं, ज्ञान आवरण हट जाएगा, दर्शनावरण, ये आवरण हट रहे हैं, स्वरूप नहीं बनाया जा रहा है। स्वरूप तो बना बनाया है, वो मात्र प्रकट होता, समझे? और जो बना बनाया है उसकी आदि कैसे होगी, उसका मध्य कैसे होगा? ध्यान रखना, पर्याय दृष्टि से अनंत अवस्था मध्य है, क्योंकि उसके बाद सिद्ध हो, वो परिपूर्ण अवस्था नहीं। तो फिर अमध्य अनंत कौन से हुए? जब वो स्वयं मध्य है तो अमध्य कैसे कह रहे हो? कि भाई साहब सिद्ध होके नया क्या करोगे ये बता दो मुझे। अभी भी स्वरूप में लीन है और वहां भी स्वरूप में लीन रहोगे। शरीर है या नहीं है ये आपको पता है? मेरा प्रश्न समझ में आया पवन जी? क्या कहा? अरिहंत परमात्मा से पूछना, भगवान धन्य हो आपका परमोधारिक शरीर है। कौन सा परमोधारिक, काय का शरीर बता पाएंगे? उनकी दृष्टि है उस पर, उस शरीर से कुछ ले रहे हैं, कोई लाभ ले रहे हैं? कभी उस पर ध्यान दिया? जब तक ध्यान देते थे मुनि अवस्था में, उसे आहार कराने ले जाते थे, विहार कराने ले जाते थे, निहार कराने ले जाते थे। अब जो उनके यदि विहार होता भी है, ठाण से विहारा, तो उसके लिए कहता है मायाचारो वित्तीर्णम। जैसे स्त्रियों में ऑटोमेटिक मायाचार होता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस होता है, ऐसे ही उनके ये क्रियाएं दैहिक होती हैं। भगवान ना आहार करते हैं, ना विहार करते हैं, ना कुछ करते हैं। अंतर समझे भाई साहब? ये अरहंत में अरहंतपना मत स्थापित करो, अरहंत में वीतरागता को मात्र स्थापित करो, परिपूर्ण ज्ञाता भाव को स्थापित करो, तो ढूंढना सिद्ध अवस्था में क्या नया मिला। देह
छूटी ये अलग चीज है, संयोग छूटा ये अलग चीज है। मैंने तो संयोग को कब से छोड़ दिया था। संयोगी भाव को जिसने छोड़ दिया, संयोग उसके पास है कहां? क्या कहा? संयोगी भाव को जिसने छोड़ दिया उसके जीवन में संयोग नहीं होता। आप होटल में रुकते तो हो, लेकिन पेमेंट करके रुकते हो ना, कभी उसमें अहमपना स्थापित किया? कहते हो मेरा रूम है, लेकिन कभी अहमपना स्थापित किया? उसकी चीज यूज करके यूं डाल देते। घर पे ऐसे तुम टॉवल पहुंच के डाल दो तो श्रीमती जी अकल ठिकाने लगा दे। ऐसे डाली जाती, धोखे निचोड़ के नहीं डाल सकते थे? होटल में कभी धोते हो? हमने भुगतान किया है, जिसका भुगतान होता है उसको अपना नहीं मानना चाहता। खतरनाक शब्द बोल रहा हूं पवन जी। जिसका भुगतान होता है मतलब उसको अपना नहीं माना। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम, अर्घ्य माने होता है भुगतान, मूल्य। जब तक आप सामग्रियां चढ़ा रहे हैं तब तक अमध्य अनंत नहीं। आप जिनकी आराधना कर रहे हो, जब उनके अनंत स्वरूप को आप पहचानोगे, पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान है उसको जानोगे, तो उसके बाद अर्घ किसको चढ़ो? जो अनर्घ है उन्हें अर्घ से लेना देना क्या है? क्या करेगा अर्घ उनको, और क्यों चढ़ा रहे? इसलिए मुनिराज कभी अर्घ नहीं चलाते। जिन्होंने परिग्रह और मूल्य की, जिनके जीवन में महत्ता है, कीमत है, वो कहते हैं अरे भाई साहब बड़ी कीमती लाए, कोई कहते गजमोती लाए, कोई कहते फला बासमती चावल लाए सुखदास के, कोई कहते ये लाए वो लाए। सब चीजें जिनके परिग्रह की महिमा है, दिमाग में चढ़ा हुआ है, उनके हाथों से अर्घ चढ़ता है। अनर्घ पद जिनके दृष्टि में बसा हुआ है, वो मुनिराज तो मात्र स्तुति करते हैं, उनके अर्घ नहीं चढ़ता है। अर्घ दिया जाता है, मूल्य का भुगतान कर दिया। अर्घ जो चढ़ाते हैं वो छोड़ के चल देते हैं भगवान को, उन्हें पता नहीं होता है दिन भर भगवान कैसे। वो दिन भर अनंत का स्वरूप स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन जो अमध्य अनंत का स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं, उनके अनंत कभी चित्त से उतरते नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, अमध्य अनंत क्या है। अर्हंत अवस्था मध्य है, लेकिन हमने जिसकी आराधना की है वो अमध्य है, वीतरागता अमध्य है। क्यों? सिद्ध अवस्था में भी वही रहने वाली, परिपूर्ण ज्ञाता भाव अमध्य है, क्योंकि सिद्ध अवस्था में भी वही रहने वाला। बदलेगा क्या? एड्रेस बदलेगा ना, तो एड्रेस में था कब? ये परमोदारिक शरीर, अनंत भगवान कहेंगे, ये परमोदारिक शरीर को मैंने अपना माना कब था? ये मेरा एड्रेस हो कहां से गया? ये पार्श्वनाथ कहेंगे नाक का चिन्ह मेरा था कहां? क्यों समझ? पार्श्वनाथ भगवान के नाक का चिन्ह है ना। जी तो बोलती नहीं है, कहते भाई हमें लफड़े में पड़ना ही नहीं, आपकी बात का उत्तर देके खाम खाम अपने को फंसाना है। सोचो जरा, मैं बोलता हूं तो उसके पीछे चिंतन के लिए बोलता हूं, विचार करने के लिए बोलता हूं। जिनका चिन्ह नाग माना गया वो पार्श्वनाथ ने कभी नाग को स्वीकार नहीं किया। उन्हें पता नहीं था कि मेरी पहचान ये। समझ में आया? किसी का चिन्ह से ही है। यहां तो सूकर भी चिन्ह है। भाई सब गलत तो नहीं कह रहा है ना? तो आप क्या कहोगे? क्या आप सूकर चिन्ह से पहचाने जाते हो? क्या उनसे भगवान की पहचान करोगे?
कि अरहंत अवस्था से पहचान करो। जब तक हम चिन्हों से पहचान करेंगे, जब तक तिथियों से पहचान करेंगे, जब तक पर्याय से पहचान करेंगे, तब तक आप अमध्य अरहंत को नहीं जान पाएंगे। आराधना अमध्य अरहंत की होती है, आराधना तिथियों वाले अरहंत की नहीं होती है, आराधना चिन्हों वाले अरहंत की नहीं होती है, आराधना किसी भी अन्य आकार वाले अरहंत की नहीं होती है। ना कोई 525 धनुष के बड़े होते हैं और ना 7 हाथ के छोटे होते हैं। बताइए होते हैं कि नहीं? 525 धनुष और 7 हाथ एक ही चीज है। कहते हम इनसे अरहंत को मानते ही नहीं, हम तो वीतरागता से अरहंत को मानते हैं। हम अनंत चतुष्टय से अरहंत को मानते हैं और उसके लिए आप 525 धनुष की काया हो चाहे 7 हाथ की काया हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आया? इसलिए अमध्य अरहंत, इससे ज्यादा नहीं ले सकता, समय हो गया। थोड़ी सी अमध्य अरहंत की चर्चा रहा तो कल तो भक्ता मर्जी चलेंगे, उसके बाद सोमवार को करें। आज समय